दिल्लीर लालकिला ठारे सोमवार संध्यार घटिथिबा भयानक कार बोमा विस्फोरणर इस्लामीय आतंकवादी सहित संपर्क स्पष्ट हो सारी। निर्दिष्ट भाव में अनुसंधानकारी माने निकटरे फरीदाबाद ठारे धरा पड़िथिबा एक आतंकवादी गोष्ठीर जड़े पलायमान सदस्य यह आक्रमण रचना करिथिबा जानिबाकु पाइछन्ति बोली प्रकाश पाइछि। एही फरीदाबाद आतंकवादी गोष्ठी ठारू पुलिस 2900 किलोग्राम विशाल परिमाणर विस्फोरक पदार्थ जबत करिथिला। एही गोष्ठीर अन्यतम सदस्य डाक्तर मोहम्मद उमर नबी किंतु से समय पुलिस हाथ में धरा न पड़ी खसी पड़ाई। वर्तमान सूचना प्रकाश पाई जे लालकिला ठारे जो हुंडाई i20 कार रे घातक विस्फोरण घटिला से गाड़ीर चालक थिले से पलायमान आतंकवादी डाक्तर मोहम्मद उमर नबी अर्थात आतंकवादी डाक्तर जनक यही आतंकवादी आक्रमण रचना करी निरीह लोक हत्या करने भली एक लक्ष्य हासिल पर आत्महत्या करिछि। आश्चर्यजनक भाव में दिल्ली आतंकवादी आक्रमण में जड़े डाक्तर संश्लिष्ट थिबा बेले निकटरे आविष्कृत होइथिबा अन्य केतेक आतंकवादी आक्रमण योजना रे मध्य डाक्तर माने संपृक्त थिबा जଣା पड़िछि। गत सप्ताह रे जम्मू काश्मीर पुलिस फरीदाबाद ठारे आदिल मोहम्मद मोजामिल शकील नामक दुई जण डाक्तरों को गिरफ्त करने सहित विपुल परिमाणर विस्फोरक सामग्री जबत कर एक बड़ धरणर आतंकवादी आक्रमण योजना को भंडूर कर देइथिले। एही गोष्ठीर अन्य जणे खसी पलई जाइथिबा सदस्य थिला दिल्ली ठारे विस्फोरण घटाइथिबा आतंकवादी जनक। पुलिस मध्य यही आतंकवादी चक्रांत आउ जड़े महिला डाक्तर भूमिका संबंध में अनुसंधान करुच्ची जहाँ कार भितर दुईटी बंदूक और गोली आविष्कृत होता। अन्य घटना गुजरात पुलिस आतंकवाद विरोधी स्क्वाड हैदराबाद ठारे मोहम्मद मईउद्दीन सईद नामक जड़े डाक्तर को गिरफ्त करिछि जहाँ ठारू 30 राउंड गोली सहित 3 गोटी बंदूक उद्धार करा जाइछि। याठारू आउरी भयानक कथा हला डाक्तर महीउद्दीन पाखरु 4 लिटर जड़ा तेल मध्य जबत करा जाइछि जहाकू से तांको विशेष ज्ञान व्यवहार करी रिजिन नामक एक सांघातिक विष प्रस्तुत करिवारे व्यवहार करने जाउथिले। चिंताजनक भाव में ए समस्त डाक्तर मानकर विभिन्न विदेशी इस्लामीय आतंकवादी संगठन मानक सहित संपर्क थिबा संबंध में सूचना प्रकाश पाइबारे लागिछि। एही घटना मानकर केते गुड़िए अत्यंत चिंताजनक दिग रही। गोटिए हला निकट अतीत देशर निरापत्ता सतर्कता को कड़ाकड़ी करा जाइथिबा सत्वे समस्त अगोचर रे एभली आतंकवादी नेटवर्क मान प्रतिष्ठा संभव है किपरि। द्वितीय एते विपुल परिमाणर विस्फोरक पदार्थ और बोमा तैयारी सरंजाम चालाण हो पारा किपरि जहाँ कहारी संदेह उद्रेक कराइला नहीं। दीपावली समय बाण तैयारी बारूद चालाणर छद्म बेसरे आतंकवादी माने विस्फोरक पदार्थ मान चालाण करिवारे सफल होई नांती। तो तृतीय वर्तमान धरा पड़िथिबा नेटवर्क बाद देश में आउ एभली केते आतंकवादी नेटवर्क जाणीशुणी सुप्त अवस्था रहिचंती किए कहिबो जे मानकु स्लीपर सेल रूपे निरापत्ता परिसर में वर्णना करा जाय थाए। चतुर्थरे सबुठारु अधिक चिंताजनक ताहेला आतंकवादी कार्यकलाप डाक्तर मानकर संपृक्ति। अवश्य पृथ्वीर सर्वाधिक भयंकर आतंकवादी आक्रमण रचित होइथिला जणे सुशिक्षित इंजीनियर द्वारा जार नाम थिला ओसामा बिन लाडेन तांको द्वारा रचित 11 सेप्टेम्बर 2009/11 रूपे कुख्यात न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उपरे विमान बोमा आक्रमण में प्राय 3000 निरीह लोकंकर प्राणहानि घटिवा सहित से नवश्चुंबी टावर द्वय धूलिसात हो जाइथिला। तेबे साधारण विचार अनुसार इंजीनियर और डाक्तर मानक मध्य मौलिक पार्थक्य थाए। इंजीनियर मानक शिक्षा वृत्ति निर्जीव पदार्थ संपर्कित होइथिला बेले डाक्तर मानक वृत्ति होता है एक जीवंत मनुष्यर कष्ट लाघव करने और तार जीवन बंचाइबा। साधारण दृष्टिभंगी अनुसार जड़े इंजीनियर ठारू मनुष्यर जंत्रणा प्रति से भली संवेदना आशा करा जाए ना जो भली जड़े डाक्तर ठारू करा जाय थाए। जड़े डाक्तर ग्रहण करिथिबा हिपोक्रेटिक शपथ अनुसार चिकित्सा ता पाखक आसीथिबा लोकटी तांको पई होई थाए केवल जड़े विशुद्ध रोगी जार जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष से तार रोग उपशम करने को चेष्टा करिथांती कौनसी बाछ विचार प्रदर्शन न करी। एभली जड़े डाक्तर ताहेले तार विपरीत आचरण प्रदर्शन करी मनुष्य जंत्रणा लाघव करने परिवर्ते ता जीवन नाश करने प्रवृत्त है किपरि। ए प्रश्नर उत्तर बोध मिलता है उपरोक्त 9/11 घटना पर 19 नवेम्बर 2001 रे मर्यादाजनक पत्रिका न्यूयॉर्क रे प्रकाशित जड़े विफल आत्मघाती विद्रोही बोमा आक्रमणकारी सहित एक साक्षात्कार रिपोर्ट जहाँ को प्रख्यात विवर्तनीय जैव विज्ञानी रिचार्ड डिकिन्स तांको प्रसिद्ध पुस्तक दि गॉड डिल्यूजन रे उद्धार करिसेंती। 27 वर्षीय विफल जिहादी जनक सांबादिका नासरा हासन को देइथिबा साक्षात्कार रे ए संबंध रे जहाँ कहिथिले ता मु एठी उद्धार करुछि। जिहादी हेबार आकर्षण कौन बोली
ହାସାନ ସେ ଯୁବକକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଥାଏ। ଯିଏ ଜିହାଦୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେ ପାର୍ଥିବ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଥାଉ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନ ବେତଲ ରିଦ୍ୱାନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି କେବଳ ଦେବଦୂତ ଆଉ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଜିହାଦ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଶା କାମୁଡ଼ା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର, ଯାହା ଜିହାଦୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।